होंगे और अपनी अपनी जो है तैयारी में आप व्यस्त होंगे। तो चलिए, आपके तैयारी को हमने और मस्त बनाने के लिए आज फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर हम आए हैं। जैसा कि यदि हम लोग बात करें तो हम लोग संधारित्रों के बारे में सीख रहे थे और संधारित्रों को जोड़ने के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो चलिए, आज हम लोग संधारित्रों को जोड़ने के लिए सीखते हैं कि संधारित्रों को हम लोग जोड़ते कैसे हैं। और संधारित्र का मतलब आपको हमने बताया था कि संधारित्र किसको कहते हैं। तो संधारित्र हम लोग उसी को कहते हैं जो आपके पंखे में लगे होते हैं, जिसको आप अपनी भाषा में कंडेंसर भी कहते हैं। तो कंडेंसर या उसी को संधारित्र बोलते हैं। और संधारित्र को कैसे जोड़ी जाती है, इसको जोड़ने का कितने प्रकार है, तो चलिए उन बातों पर हम लोग सारी सवालों का जवाब लेते हैं और उसको ढूंढते हैं, निकालते हैं कैसे कैसे आपके जो है जोड़े जाते हैं, कैसे आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बिल्कुल जो है अब यहाँ ध्यान देंगे। यदि हम लोग बात करें तो एक बात ध्यान रखना कि यदि बड़ा लाइन और एक छोटा लाइन दिखे तो इसका मतलब है कि यह प्लस है और यह माइनस है, और यह किसी सेल अर्थात बैटरी को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है? बैटरी को। लेकिन यदि दोनों लाइन बराबर दिखे, दोनों लाइन बराबर, तो यही आपका संधारित्र को दर्शाता है। यानी संधारित्र को दर्शाने का यह सिंबल है कि संधारित्र, इसी को आप लोग कैपेसिटर कहते हैं, इसी को आप लोग कंडेंसर कहते हैं, कंडेंसर कहते हैं, या इसी को हम लोग संधारित्र के नाम से भी जानते हैं। और दोनों बराबर लाइन रहेगा तो समझ जाना कि संधारित्र की बात की जा रही है। और संधारित्र के एक सिरा जो है प्लस होता है और एक सिरा माइनस होता है। मतलब किसी भी कंडेंसर को आप लाइन देंगे तो एगो प्लस देंगे और एगो माइनस देंगे, एगो प्लस देंगे एक माइनस देंगे। और यदि हम मान लें कि जी कैसे कैसे जोड़ेंगे, तो मान लेते हैं कि आपके पास यह एक कंडेंसर है, जैसे देखो कोशिश करते हैं बनाने का, शायद बन जाए, बहुत बढ़िया। नहीं तो ड्राइंग मेरा जो है इतना अच्छा नहीं है कि ड्राइंग हम उसको कर सके। तो चलिए इसको कोशिश करते हैं समझने का। तो ये आपके कंडेंसर है, और कंडेंसर में एक जो वायर होते हैं, एक जो वायर होते हैं वह रेड होता है, और जो रेड है इसका मतलब कि यह प्लस है। और बाकी जो दूसरा वायर होता है वो ब्लू, नीला, हरा, ब्लैक कुछ भी होते हैं, और ये आपके माइनस है, ये आपके माइनस है। तो रेड है वो प्लस है, और बाकी जो रेड है वो प्लस है, और बाकी वाइट और ब्लू और ये येलो जो है वो आपको जो है दिखा रहा है किस चीज़ को, तो वह दिखा रहा है ऋणात्मक को। लेकिन कहेगा कि जी हमारे वाला में तो जो है दोनों एक ही कलर का है, हम जो कंडेंसर लिया है उसमें दोनों एक ही है। तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। आज का कंडेंसर सार्वत्रिक बनाया जा रहा है, यूनिवर्सल बनाया जा रहा है, इसीलिए उसमें दोनों एक ही वायर से दिया है। इससे होगा क्या कि आप पंखे में बस दोनों को जोड़ दीजिए, ये मत चेक करो कि प्लस, ये मत चेक करो कि माइनस। और नहीं तो यदि कंपनी क्या करता कि एगो प्लस कर देता और एक माइनस कर देता, और आपको जोड़ने का तरीका नहीं है, पता नहीं है। और ये कंडेंसर का कीमत मार्केट में मात्र 25 से 50 या 75 के बीच जो है अच्छे अच्छे कंडेंसर चलाते हैं। अब बताओ कि 25 रुपया की कंडेंसर लगानी है और आपको मिस्त्री बुलाना पड़े, तो 25 रुपया के कंडेंसर लगाने के लिए 250 कर मजदूरी हो जाएगी। तो वही कहावत हो जाएगा कि मैया से दे झुनझुना। इसीलिए कंपनी वाले ने क्या किया कि सभी को कलरों को एक कर दिया कि आप जैसे भी जोड़िए वो काम करेगा, ठीक है। लेकिन जोड़ने के भी तरीके होते हैं, और जोड़ने के तरीके के अनुसार इसको दो क्रम में जोड़ा जाता है। और दोनों में कौन कौन सा क्रम है, तो दोनों में से क्रम कहलाता है, एक कहलाता है श्रेणी क्रम और एक कहलाता है समांतर क्रम। अब श्रेणी क्रम क्या कहलाता है से समझेंगे। श्रेणी क्रम कहलाता है कि आप क्या कीजिए कि ये जो आपके पास कुछ जो कैपेसिटर जो रखे हुए हैं, ये जो कुछ कैपेसिटर रखे हुए हैं, कुछ और हमने बना दिया है ना, ये जो कैपेसिटर आपके पास रखे हुए हैं, इसको आप क्या कीजिए कि जितना भी प्लस है उस सभी प्लस को आप एक जगह पर ले आनिए, सभी प्लस को आप एक जगह पर ले आनिए, सभी प्लस को एक जगह पर मिला दीजिए। और जितने भी माइनस हैं उस सभी को आप एक जगह पर मिला दीजिए, सभी को एक जगह मिला दीजिए।
और आपके जो घर में जो बोर्ड है, इलेक्ट्रिक लाइन का जो बोर्ड है, उसमें आप क्या कीजिए कि इसको माइनस दे दीजिए और इसको प्लस दे दीजिए। तो सभी प्लस को एक जगह पर इकट्ठा कीजिए, सभी माइनस को एक जगह पर इकट्ठा कीजिए और बोर्ड में डाल दीजिए। तो ये क्रम आपका कहलाता है समांतर क्रम। ये कहलाता है क्या? समांतर क्रम। लेकिन आपने क्या किया कि इसका जो माइनस है इसके प्लस के साथ, इसका माइनस है इसके प्लस के साथ, एन से आपने दे दिया प्लस और इधर से आपने दे दिया माइनस। तो ऐसे जोड़ते हैं तो ये कहलाता है श्रेणी क्रम। ये क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम। तो हमें लगता है कि शायद आप समझ पा रहे होंगे कि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कर करके जोड़ेंगे। अब कहे कि जी हमारे वाला में तो ऐसा है ही नहीं, तो है उससे कोई बात नहीं है। इसमें से दो तार है ना, एक तार इससे कनेक्ट कीजिए और इसका एक तार इससे कनेक्ट कीजिए। अब एगो तार यहाँ बचेगा, एगो तार यहाँ बचेगा, दोनों को ले आके बोर्ड में डाल दीजिए, तो ये श्रेणी क्रम कहलाएगा। लेकिन सभी इसको जो है एक जगह पर ले आनी है और सभी जो है इसको एक जगह पर ले आनी है और तब ऐसे जोड़ेंगे जैसे ऐसे, तो वो कहलाएगा समांतर क्रम। जैसा कि हमें आशा है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। चलिए उसके बाद हम लोग जाने तो इसको जोड़ने का जो क्रम है वो जोड़ने का दो क्रम है। जोड़ने का कितने क्रम है? दो क्रम। संधारित्रों को जिसको हम लोग कैपेसिटर या कंडेंसर के भी नाम से जानते हैं, उसको दो क्रम में जोड़ते हैं। एक कहलाता है श्रेणी क्रम, एक कहलाता है क्या? श्रेणी क्रम, और एक कहलाता है आपका समांतर क्रम। एक क्या कहलाता है? तो एक कहलाता है समांतर क्रम। एक श्रेणी क्रम और एक कहलाता है समांतर क्रम। एक श्रेणी क्रम और एक कहलाता है समांतर क्रम। और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कुल मान निकालने का फार्मूला आपको आएगा 1/c बराबर 1/c1, 1/c2, 1/c3 और 1/c4 डॉट 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 करके जितना आप जोड़ें उतना नंबर आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। और समांतर क्रम में जोड़ें तो c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस डॉट 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 जितना आप जोड़े ऐसे हो सकता है। अब कहे कि जी c1 और c2 और c3 ये सब क्या है? तो हमने बोला ना कि अभी 3 कंडेंसर हमने लिया था, जैसे यहाँ पे 3 को लिया, तो मान लेते हैं कि इसको जो वोल्टेज रखने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो c1 है और इसको c2 है और इसको क्या है? c3 है। तो ये जो प्रत्येक का जो अलग अलग जो मान होता है उसी मान को हमने c1 और c2 माना है। तो यहाँ पे c1 और c2 माना है। और अगर जो बट्टा बट्टा करके जोड़ेंगे तो आपको श्रेणी क्रम कहलाएगा, और अगर जो सीधा जोड़ेंगे तो समांतर क्रम कहलाएगा। समांतर क्रम कहलाएगा। जैसे आप ऐसे जोड़ेंगे कि आपके पास एक कंडेंसर है, आपके पास एक कंडेंसर है, आपके पास एक कंडेंसर है, इसका ये प्लस सिरा ये माइनस सिरा, ये प्लस सिरा माइनस सिरा, प्लस सिरा माइनस सिरा, और इसको माइनस को इसके प्लस से जोड़ दीजिए और इसके माइनस को इसके प्लस से जोड़िए। और एक बार रहने से माइनस निकलेगा, एक बार रहने से प्लस निकलेगा, तो प्लस को प्लस से जोड़ दें, माइनस को माइनस से जोड़ दें। जैसा कि अभी ने बताया कि छोटा लाइन जो है माइनस और बड़ा लाइन को होता है प्लस, अब प्लस को प्लस दे दिए, माइनस को माइनस से जोड़ दिए, तो यही आपको कहला रहा है कुछ समांतर क्रम। लेकिन एक कंडेंसर ये है, एक कंडेंसर ये है, एक कंडेंसर ये है, और इसका ये प्लस सिरा है और इसका ये माइनस सिरा है, और सभी माइनस को आप एक जगह पर ले आनिए और सभी प्लस को आप एक जगह पर ले आनिए, और एक प्लस लाइन यहाँ से दीजिए और माइनस लाइन यहाँ से दीजिए, तो यह कहलाता है आपका समांतर क्रम। और समांतर क्रम में समतुल्य धारिता निकालने के लिए सीधा जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम में बट्टा बट्टा करके जोड़ते हैं। जैसे कहे कि जी कैसे, तो कैसे में ऐसे। यदि हम आपसे बोले कि तीन संधारित्र जिसकी धारिता क्रमशः 3 माइक्रोफैराड। अभी माइक्रोफैराड क्या होता है इसको जानने के लिए आप एसआई उपसर्ग की क्लासेस देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। तो 3 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड एवं 6 माइक्रोफैराड एवं 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड है। तो कुल धारिता ज्ञात करें, कुल धारिता बताएं जब इसे श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में समायोजित किया जाता है। समांतर क्रम में
समायोजित 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 किया जाता है। श्रेणी एवं समांतर क्रम में समायोजित किया जाता है। तो चलिए सवाल को फिर से एक बार समझें। 3 संधारित्र जिसकी धारिता क्रमशः 3, 6 और 2 है, कुल धारिता बताइए। कुल धारिता का मतलब कि तीनों को जोड़ के हमें बताइए, लेकिन कौन क्रम में जोड़िए? तो जब इसे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समायोजित किया जाता है। और समायोजित का मतलब व्यवस्थित करना, उसको जोड़ना, उसको सरियाना। तो समायोजित किया जाता है तीनों को। तो बताइए कि श्रेणी में क्या होगा, समांतर में क्या होगा। तो कैसे बनाएंगे? तो बनाने के लिए सबसे पहला आपको है कि हम बार बार कहते हैं कि आप दिए गए सवाल को बारीकी से पढ़ें और उसके बाद इसको लिखें कि दे कुछ ही रहा है। तो आप पहले लिखें कि सोल्यूशन। और 3 संधारित्र है जिसका एक का मान 3 है, 6 है और तीसरा का मान जो है 2 है। तब मान लेते हैं कि जो 3 है वो पहला वाला क्या है, तो C1 को हमने लिखा 3 माइक्रोफैराड और दूसरा वाला को लिखा हमने 6 माइक्रोफैराड और तीसरा वाला को लिखा हमने 2 माइक्रोफैराड। ये यहाँ पे दिले है और कहता है कि कुल बताइए जब इसे श्रेणी या समांतर में जोड़ दिया जाता है। तो मान लेते हैं कि जब हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, जब समांतर क्रम में हो, समांतर क्रम में हो, समांतर क्रम में हो, तो समांतर क्रम में हो तो कैसे निकालेंगे? तो अभी मैंने बताया कि समांतर क्रम में फार्मूला C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। अब 3 ही नहीं होते हैं, 3 है तो 3 लिख रहे हैं, 4 रहता तो 4 लिखते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं कर जाना कि क्या 3 ही होगा क्या, तो 3 ही नहीं होगा। 3 है तो 3 लिया, 4 रहता तो हम 4 लेते, 4 रहता तो हम 4 लेते। कहाँ रे भाई, चल गया सवाल। थोड़ा सा बोर्ड भी जो है सुबह से चलते रहता है, इसलिए जो है थोड़ा सा लैग करता है। चलिए आगे हम लोग समझे। तो C बराबर हो जाएगा, क्या आ जाएगा C बराबर, तो C1 का मान कितना 3, C2 का मान कितना 6 और C3 का मान कितना 2। अब इसको जोड़ेंगे तो C बराबर आ जाएगा कि 6 और 3 9 और 9 2 11, यानी 11 माइक्रोफैराड। कितना आ जाएगा, 11 माइक्रोफैराड। तो 11 माइक्रोफैराड आ गया इसकी कुल धारिता जब इसे जोड़ा जाएगा किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। जब इसे जोड़ा जाएगा किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। बोल दे मेरे भाई, जब इसे जोड़ा जाएगा किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। बिल्कुल आपने सही सोचा, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे इतना होगा, सॉरी ओह श्रेणी क्रम नहीं समांतर क्रम, भारी मिस्टेक। श्रेणी क्रम नहीं समांतर क्रम। फिर से बोलो कौन क्रम, समांतर क्रम। फिर से बोलो कौन क्रम, समांतर क्रम। समांतर क्रम में कितना आएगा, 11 आएगा। अब उसके बाद नंबर दूसरा जोड़ेंगे। नंबर दूसरा कंडीशन में जोड़ रहा है, कैसे कि जब श्रेणी क्रम में हो, जब किस क्रम में हो, श्रेणी क्रम में हो, जब श्रेणी क्रम में हो। अब कहे कि जी पहले श्रेणी क्रम बोला था, बाद में समांतर बोला था, पहले आपने समांतर जोड़ दिया। तो ये जानबूझ के हमने जोड़ा कि समांतर क्रम में थोड़ा बट्टा लग जाता है ना, तो स्पेस ज़्यादा पकड़ता है, इसीलिए हमने इसको लास्ट में रखा कि इतना में आ जाएगा ये। अब उससे क्या होता है, रोटी खाने से मतलब है गिन क्यों रहे हो कि जी 4 रोटी बोले थे आप 5 रोटी क्यों दे दे, बस घिंचाते तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, चलिए अब उसके बाद श्रेणी क्रम में निकालें। तो श्रेणी क्रम में फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 1/C2 और 1/C3। अब 1/C बराबर 1/C1 और 1/C1, C1 के मान 1/3 प्लस C2 के मान 1/6, C3 के मान 1/2। एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा और ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 और 3 दूना 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो अब हो जाएगा ये कि 1/C बराबर 3 और 3 6 हो जाएंगे ना, तो 6/6 हो जाएगा, तो कट जाएगा तो 1/1 आएगा। अब इसी को तिरछी गुना करेंगे तो एकरा इससे करेंगे तो C गुना 1 हो जाएगा, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे तो 1 गुना 1 हो जाएगा। तो C बराबर 1 माइक्रोफैराड आएगा। C बराबर कितना, 1 माइक्रोफैराड। C बराबर कितना, 1 माइक्रोफैराड। C बराबर कितना, 1 माइक्रोफैराड। अब हम आपसे पूछे कि बताइए आप किस क्रम में जोड़ते तो आपको फायदा होता, श्रेणी में कि समांतर में। तब बेहिचक कहोगे कि जी समांतर में जोड़ेंगे। कैसे, क्योंकि समांतर में हमने जोड़ा था कितना वैल्यू बन गया 11, और श्रेणी क्रम में हमने जोड़ा था कितना बन गया 1। तब बताओ इतना सारे मेहनत हमने किया, 1 वैल्यू मिला और ये 11 दे रहा है, तो समांतर क्रम में ही जोड़ना चाहिए। इसीलिए घर में जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण जुटते हैं ना, घर में वायरिंग होते हैं, वो सब होते हैं किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो बिल्कुल आपको बातें समझ में आ रही होगी, बिल्कुल आप सही तरीक़ा से समझ रहे होंगे। उसके बाद आगे के सवाल हम लोग देखें कि आगे सवाल कैसे देगा।
तो अभी तो हमने पिछले सवाल में हमने दे रखा कि श्रेणी या समांतर, हमने नाम भी लिखा। आगे की जब सवाल आपसे करेगा ना तो श्रेणी या समांतर नाम भी नहीं लेगा, केवल डिजाइन बना देगा। अरे डिजाइन बना के आपसे पूछेगा कि बताइए कितना समतुल्यमान होगा। तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे हल करेंगे? तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए एक बात समझो कि श्रेणी क्रम में ऐसे जुड़ता है कि जैसे एक कंडेंसर है, यहाँ पे एक कंडेंसर है और यहाँ पर एक कंडेंसर है और यहाँ पे कंडेंसर है, बहुत सारे हमने 4 कंडेंसर को जोड़ दिया और यहाँ पर हमने प्लस और यहाँ से हमने माइनस वायर इसको कनेक्ट कर दिया। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है और इसकी धारिता क्या है? C4 है। और हमने V वोल्टेज से जोड़ा। कितना वोल्टेज से जोड़ा? V वोल्टेज से। बोल रहे मेरे भाई कितना वोल्टेज से जोड़ा? V वोल्टेज से। अरे बोलना एक बार, इतना कस के चिल्लाओ कि बाबूजी उठ जाए। कहा कि आप पढ़ रहे हैं, बाबूजी सुतल है, कस के चिल्लाओ। किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। अब वोल्टेज हमने कितना माना है? V। कितना माना है? V। बोलो कितना माना है? V। तो V हमने माना है। अब यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पे कैसे जोड़ेंगे? तो जैसा कि अभी मैंने फार्मूला बताया, क्या जी? तो फार्मूला बताया कि कुल जो है, कुल 1/C करके निकालेंगे। 1/C1, 1/C2, 1/C3, 1/C4। 4 गो है तो 4, 5 गो होता है 5। लेकिन यदि इस पर थोड़ी सी और विचार करें तो यहाँ से वोल्टेज निकल रहा है, यहाँ से वोल्टेज निकल रहा है और सबसे पहले वोल्टेज एकरा पास जाएगा। अब जब एकरा पास जाएगा तो ये जो उपकरण है वो कुछ एनर्जी को खाएगा और भर मतलब खाएगा, क्योंकि पहले एकरे मिला है। फिर जब एकरा पास जाएगा तो इसको खाने के बाद जो बचेगा वो एकरा मिलेगा और एकरा खाने के बाद जो बचेगा वो एकरा मिलेगा और इसको खाने के बाद जो बचेगा इसको मिलेगा और जे तनी में नहीं बचेगा वो घुल घाल के चलाएगा। यानी आता नहीं है, सब तो उसी में बढ़ जाता है। तो सबको अलग अलग मिला, इसको ज़्यादा मिलेगा, इसके तुलना में इसको थोड़ा सा कम मिलेगा, इसको तुलना में इसको कम मिलेगा, इसको तुलना में कम मिलेगा, लेकिन सबको उतने मिलेगा जितना से जोड़ल है। तो यदि हमने V वोल्टेज से जोड़ा है तो मान लेते हैं कि इसको V1 मिला और इसको V2 मिला और इसको क्या मिला? V3 और इसको क्या मिला? V4। तो सबको V1, V2, V3, V4 वोल्टेज मिला। और इन सभी वोल्टेजों को आप जोड़ देंगे ना, सभी वोल्टेजों को जोड़ देंगे कि V1, V2, V3 और V4। तो इस सबको जोड़ने के बाद आपको आ जाएगा कुछ V। जैसे समझो कि मान लेते हैं कि हमने 12 वोल्ट से जोड़ा। कितना वोल्ट से जोड़ा? 12 वोल्ट से। एकरा मिल गया 2, एकरा मिल गया 3, एकरा मिल गया 6। तो 2 और 3 5 और 6 5 11। तो इसको मिल जाएगा कितना? 1। यानी जितना से आप जोड़े हैं उतने बटेगा, फालतू उसमें आने वाला नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ से आप समझ सकते हैं। लेकिन आकृति की सवालें जब आप हल करेंगे ना, सॉरी क्या हुआ ये, चलो, जब डिजाइन वाले आप सवालें हल करेंगे तो डिजाइन वाले में तो आपको देगा नहीं कि कैसे जो है उसको निकाली जाए, वो तो आपको देगा नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है ना? उसमें आपको देगा नहीं कि कैसे निकाले, तो उसमें आपको समझना पड़ेगा। तो समझना पड़ेगा तो कैसे समझेंगे? तो श्रेणी क्रम में, आकृति श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसको समझने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि रास्ता ना बटे, रास्ता ना बटे। अब रास्ता ना बटे कहने का मतलब है कि यहाँ से आवेश निकलेगा, यहाँ से आवेश निकलेगा, वोल्टेज में से आवेश निकलेगा Q, और Q निकल के इसके पास आएगा, फिर एकरा ही जाएगा, फिर इसके पास आएगा, फिर एकरा ही जाएगा, फिर इसके पास आएगा और फिर यहाँ से घूमते घूमते चला आएगा। तो ऐसे गया और ऐसे घूम के चल आया, ऐसे गया और ऐसे घूम के चल आया, किसी प्रकार का रास्ता में बदलाव नहीं आया। तो ये समझ जाएंगे कि श्रेणी क्रम में है। अब क्या कि जी रास्ता में बदलाव कहने का क्या मतलब है? तो रास्ता में बदलाव कहने का मतलब है कि हम एक कंडेंसर यहाँ जोड़ देते ऐसे, और एक कंडेंसर यहाँ जोड़ देते और यहाँ से लाइन निकाल देते। तो यहाँ से आवेश जा रहा है, अब यहाँ से आवेश निकलेगा तो सबसे पहले इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा। अब किसके पास ही जाएगा हमारा यही समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जब आवेश आएगा तो आवेश बट जा रहा है कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में, कि अब ऊपरे जाए कि नीचे जाए, ऊपर जाए कि नीचे जाए। तो इसी को रास्ता की बंटवारा कहते हैं। लेकिन एकरा में देखेंगे तो बस यहाँ से निकला, एकरा ही गया, एकरा ही गया, एकरा ही गया, फिर घूम घूम के चला आया। तो इसका मतलब कि रास्ता बटा नहीं, यहाँ पे रास्ता मुड़ा है, बस यहाँ से गया ऐसे मुड़ रहा है
और यहाँ से देखिए यहाँ गया और ये ऊपर गया, वो नीचे गया, रास्ता में बट गया। तो रास्ता ना बटेगा तो समझ जाना किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। और जब रास्ता नहीं बटता है, जब रास्ता नहीं बटता है तो आवेश भी नहीं बटेगा, आवेश भी नहीं बटेगा, आवेश भी नहीं बटेगा। दिमाग में एकदम गांठ बांध लो, एकदम कपड़ा के कोई हिस्सा में एकदम गेठरी बांध के सेट कर लो कि यदि रास्ता नहीं बटेगा तो आवेश का ही बंटवारा नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आवेश गया तो सभी खाते पीते चलाएगा, यहाँ पर ना आवेश कन्फ्यूजन में जाएगा कि पहले फलनवा ही जाए कि पहले फल नहीं जाए, तो यहाँ पे बटेगा, लेकिन यहाँ पे बंटवारा नहीं होगा, तो आवेश भी नहीं बटेगा। लेकिन बटेगा क्या, तो नोट पॉइंट में याद रखना है कि विभव बट जाएगा, विभव बट जाएगा। विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, विभव बढ़ जाएगा। अब विभव कैसे बटेगा, तो यहाँ हमने जोड़ा था, कुछ वोल्टेज एकरा पास जाएगा, कुछ वोल्टेज इसके पास जाएगा, कुछ वोल्टेज इसके पास जाएगा, और बाकी तीनों का खाक होकर जो बचेगा ना वो इसके पास जाएगा, तो यहाँ पर बटेगा, तो विभव बढ़ जाएगा, विभव बटेगा, आवेश नहीं बटेगा और रास्ता भी नहीं बटेगा। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे और यही आपके आगे वाली आने वाली सवालों में सहायता देगा। जैसे यदि हम आपसे कह दें कि देखो जी एक सवाल हम दे रहे हैं, एक सवाल दे रहे हैं, कैसा सवाल दे रहे हैं, तो देखिए ये आपका एक सवाल हम दे रहे हैं, एक सवाल दे रहे हैं, एक सवाल मेरे भाई मेरे मित्र, चलो एक सवाल दे रहे हैं। कैसा सवाल दे रहे हैं कि जैसे हमने बोल दिया कि एक आकृति दिया, ये देखो ये आकृति है, ये आकृति है, ये आकृति रहा, और यहाँ पर हमने 12 वोल्टेज से जोड़ दिया, और इसका जो धारिता है ना इसका मान हमने लिखा क्या, तो इसका लिखा 2 माइक्रोफैराड, और इसको लिखा 4 माइक्रोफैराड, और इसको लिखा 3 माइक्रोफैराड। और यहाँ पे आपसे बोलेगा नहीं कि किस क्रम में जोड़िए, बस यहाँ पे बोल देगा कि C बराबर क्या होगा, और C मतलब धारिता, मतलब तीनों के मिला के बताइए कि धारिता कितना होगा। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि श्रेणी में है कि समांतर में। तो चलो यहाँ वोल्टेज है, वोल्टेज से यहाँ से आवेश निकलेगा, आवेश यहाँ पर आया, और यहाँ पे से पहले एकरा ही घुसेगा, फिर जो है एकरा ही जाएगा, फिर यहाँ से जो है यहाँ जाएगा, और फिर निकल के चलाएगा, मतलब रास्ता नहीं बटा, और रास्ता नहीं बटा, रास्ता नहीं बटा, रास्ता नहीं बटा। तो मेरे भाई क्या है, आपको हमने बताया कि रास्ता नहीं बटेगा, रास्ता ना बटे तो समझ जाएंगे किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो हम समझ जाएंगे कि किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में अब इसको बनाएंगे, जैसे कैसे इसको बनाएंगे कि जैसे जो दिया गया जो मान है सबसे पहले उसको लिखें कि चलो यहाँ पर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, और अब यहाँ पे पहला इसको मान लेते हैं 1, इसको 2 और इसको 3, और ये वाला को लिख देते हैं C1, तो C1 हो गया 2 माइक्रोफैराड, और C2 हो गया 4 माइक्रोफैराड, और C3 हो गया आपको 3 माइक्रोफैराड। C3 कितना हो गया, 3 माइक्रोफैराड। आप पूछ रहा है कि C क्या होगा, तो अभी हमने आपको बेहतर तरीक़ा से गरज के समझा के बताया कि श्रेणी क्रम होगा ना, तो 1/C बराबर फार्मूला 1/C1 1/C2 अरे 1/C3 ऐसे होगा। तो 1/C बराबर 1/C1 और 1/C1 का मतलब 2, 1/C2 का मतलब 4 और 1/C3 का मतलब 3, और इसको करेंगे तो LCM 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 ऐसे हो जाएंगे। और यहाँ हो जाएगा 6 और 10, 10 3 13, 13 बटे कितना 12, तो 1/C बराबर। लेकिन यदि C बराबर पूछे तो इस मान को उलट देना, तो 12 बटे कितना हो जाएगा 13, 12 बटे कितना 13, और 12 बटे 13 ही आपका आया कोची समतुल्य धारिता, तीनों के मिलाकर इतना ही मान इसके होंगे। तो हमें लगता है कि आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे, और यदि आपको बेहतर समझ में आ गया तो एक बार लाइक ठोक दो ताकि हमें भी लगे कि नहीं आप समझे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें, आगे और कई सवालों को देखते हैं जो हमारे नए विद्यार्थी हैं वो शायद हो सकता है कोई एक बार में ना समझे, तो चलिए उसको अगले बार में फिर से समझाते हैं कि कैसे उसको दिया जाएगा। जैसे यदि हम आपको ऐसे बोल दें, यदि हम आपको ऐसे बोल दें कि जैसे देखो यहाँ से हमने तार जोड़ा, यहाँ पर हमने जोड़ा, और यहाँ पर हमने जोड़ा, और यहाँ पर हमने जोड़ा, और यहाँ से निकल गए, ये बिंदु को हमने ये लिखा और ये बिंदु को हमने B लिखा, यहाँ से जा रही है यहाँ से निकल रही है, और इसका मान हमने 2 माइक्रोफैराड लिखा, इसका मान हमने 6 माइक्रोफैराड लिखा, इसका मान हमने 4 माइक्रोफैराड लिखा,
और इसका मान हम जो है 8 माइक्रोफैराड लिखा। कितना लिखा? 8। और अब यहाँ से बोल दिया कुल धारिता कितना होगा, C बराबर क्या होगा, जो भी नंबर आएगा नंबर बढ़ा देना, C बराबर क्या होगा। तो कैसे बनाएंगे, तो बिल्कुल बेहतर तरीका से और बिंदास तरीका से बनाओगे। कीजिए पहले सॉल्यूशन लिखिए, मतलब हल कीजिए, और पहला वाला को 1 मान लीजिए तो C1 हो गया 2 माइक्रोफैराड, दूसरा वाला के 2 मान लीजिए तो C2 हो गया 6 माइक्रोफैराड, और तीसरा वाला को C3 मान लीजिए तो C3 आपको हो गया 4 माइक्रोफैराड, अगला के C4 मान लीजिए तो C4 हो गया आपको 8 माइक्रोफैराड। और अब चेक कीजिए कि श्रेणी में किस समांतर में। तो हमने अभी आपको समझाया है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, अभी हमने आपको समझाया है, क्या समझाया है कि रास्ता ना बटे तो श्रेणी क्रम समझना, और रास्ता बढ़ जाए तो समांतर क्रम समझना। अब चलो यहाँ से चलते हैं, तो चलो चले मितवा, इसके पास आए, फिर इसके पास आए, और यहाँ से आने के बाद मुड़े हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ पर मुड़े हैं, क्या हुआ है, मुड़े हैं, बटा नहीं है। बटना का अर्थ हो गया कि गया, और ऊपरे जाए कि निचवा जाए कि बिचवा में जाए, ऐसे वाला को बोलते हैं बटना। कि यहाँ से जैसे हम यहाँ से चले, एकदम यहाँ से जो है भन हमने यहाँ से चलना प्रारंभ किया। अब जैसे यहाँ पर आवेंगे तो हमें समझ में नहीं आ रहा है मेरे भाई कि हम ऊपर जाएं कि नीचे जाएं कि बीचे दिया जो है पार कर जाएं, बीच पार कर जाएं, ये बातें हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी को कहते हैं बटना। लेकिन यहाँ तो बटा नहीं है, केवल चले 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 और यहाँ आया और फिर यहाँ से आ गया, केवल मुड़ा है, बटा नहीं है। तो इस तरीक़ा से इसको हम लोग समझेंगे। तो नहीं बटा तो मतलब समझ गए कि श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। बोल मेरे भाई, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। अरे एक बार तो बोल दे, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो चलो श्रेणी क्रम में अब इसको बनाएंगे कि श्रेणी क्रम में होगा। तो लिखेगा कि चूंकि 1/C बराबर 1/C1 1/C2 1/C3 1/C1, C1 का मान दिया गया है, C1 का मान दिया गया है। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त 4 गो है, इसलिए हम यहाँ पे C4 भी लिखेंगे। और C1 का मान दिया गया है 2, C2 का मान दिया गया है 6, और C3 का मान दिया गया है 4, और C4 का मान दिया गया है 8। 1/C बराबर, अब एलसीएम, अब यहाँ से तो सबको बना लेंगे। अब एलसीएम करेंगे तो 24 हो जाएगा एलसीएम। 12 दूना 24, 6 चक्का 24, 6 चक्का 24, आवर्ती है 24। अब 1/C बराबर कितना हो जाएगा 16, और 16 6 22, अब 22 और 3 25/24, 25/24। तो 1/C बराबर 25/24। तो C बराबर मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे मित्र, C बराबर कितना हो जाएगा, तो उलट जाएगा 24 कितना 25। तो 24/25 माइक्रोफैराड होता है। 24/25 माइक्रोफैराड होता है। कितना? जब ये सबको जोड़ेंगे तब। तो हमें लगता है, हमें आशा है, विश्वास है, आप पर भरोसा अब हमें होने लगा है कि शायद आप मेरी बातों को सीखे होंगे। और यदि आपने सीखा तो बिल्कुल तहे दिल से, मन से, बहुत जो है उम्मीद से आपको हम शिक्षित कर रहे हैं कि आप पढ़ें। आप कम से कम अपने मम्मी पापा, अपने गार्जियन, साथ में अपने गुरु, अपने भाई का भी जो है नाम रोशन करो। तो जब हम मेहनत कर रहे हैं तो मेरे भाई आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मेहनत करो। तो 2 को हमने बताया, उसके बाद आप 2 3 4 5 6 10 आप बनाएं। नहीं बनता है तो आप हमें बताएं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉन्टैक्ट नंबर इतना, आप उस पर व्हाट्सअप करें। कॉल का उम्मीद ना रखें। अब ऐसा नहीं कि कॉल किए हम रिसीव नहीं करते हैं, आप ऐसा कोई बात नहीं। आप व्हाट्सअप करते हैं, उसको देखेंगे तो हम रिप्लाई दे देंगे। चलो उसके बाद आगे हम लोग चले तो हम लोग यहाँ तक सीख गए। अब उसके बाद एक और नए टाइप के सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। एक नए टाइप के सवाल की ओर चलते हैं। एक नए टाइप के सवाल की ओर चलते हैं। ये बोर्ड भाई साहब जो है थोड़ा सा जो है कभी कभी छरिया जाता है ना। चलिए अब एक नए सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कंडेंसर है, एक यहाँ पर कंडेंसर है, 2 कंडेंसर हमने जोड़ा और यहाँ से हमने 12 वोल्ट दे दिया। क्या दे दिया मेरे भाई? 12 वोल्ट दे दिया। क्या दे दिया? 12 वोल्ट। बोलो एक बार, क्या दे दिया? 12 वोल्ट। और यहाँ पर इसका मान दे दिया 3 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे दे दिया 6 माइक्रोफैराड। यहाँ दे दिया 3, यहाँ दे दिया कितना? 6। और यहाँ से निकल के जाएगा आवेश और आ जाएगा भी आवेश।
तो आवेश तो नहीं बटेंगे, तो आवेश नहीं बटेगा। लेकिन जब यहाँ से जाएगा तो एकरा वोल्टेज कुछ और मिलेगा और एकरा वोल्टेज कुछ और मिलेगा। तो पहले वाला को मिला उसको V1 हमने मान लिया, दूसरे वाला को मिला उसको हमने V2 मान लिया। और अब आपसे सवाल कर देता है मेरे भाई, मेरे जिगर के छल्लो, देखो आपसे सवाल कर देता है कि C बताओ कितना आएगा। आपसे बोल देता है कि V1 बताइए क्या होगा, आपसे बोल देता है कि V2 बताइए कितना होगा, और लगले 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 आपसे पूछ देगा कि आवेश कितना होगा। और जब इतना दे देगा ना तो अच्छे अच्छे विद्यार्थियों को बेमौसम के बुखार लग जाता है, बेमौसम कपकपी या थरथरी आवे लगता है। लेकिन आपको हम नहीं आने देंगे, ये हमारी वादा है, ये VRC चैनल का वादा है, आपको आने नहीं देगा। तो चलो अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे तो सबसे पहले जो सिंपल तरीका आप जानते हैं वही बनाएं। क्या करेंगे, तो सबसे पहले C1 लिखेंगे। C1 मेरे भाई कितना 3 माइक्रोफैराड है। उसके बाद C2 लिखेंगे और C2 आपको दिया गया है 6 माइक्रोफैराड। तो पहले तो आपका धर्म है कि आप टोटल C निकालें, और टोटल C निकालेंगे तो चेक करो किस क्रम में, तो कहे कि जी चलिए, तो चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, चलो यहाँ पे चलाया, फिर यहाँ से चलो, फिर यहाँ से चलो और आ गए। तो जब आ गए तो रास्ता बटा नहीं, केवल रास्ता मुड़ा है, और रास्ता मुड़ेगा तो श्रेणी क्रम, रास्ता मुड़ेगा तो श्रेणी क्रम, मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो लिखेगा कि चूंकि 1/C बराबर 1/C1 1/C2, 1/C बराबर 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम कितना 6, तो यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 1, तो 3/6, तो कट के आएगा 1/2, तो 1/C बराबर 1/2 मेरे भाई, तो C बराबर 2 माइक्रोफैराड। C बराबर कितने 2 माइक्रोफैराड, बोलो एक बार, C बराबर कितने 2 माइक्रोफैराड, अरे बोल दे एक बार, बोल दे एक बार, C बराबर कितने 2 माइक्रोफैराड, तो C बराबर 2 माइक्रोफैराड, तो C बराबर 2 माइक्रोफैराड हो गया ना, तो ये तो काम निकल गया। अब हमको चेक करना है कि V1 कितना होगा। क्या चेक करना है, V1 कितना होगा, V1 कितना होगा। तो V1 निकालने के लिए थोड़ा सा हमें ताम झामाव करना होगा। क्या करना होगा कि हम लोग जानते हैं कि C बराबर Q/V होता है, और जो नहीं जानते वो ऑफलाइन में जानते होंगे C बराबर Q/V होता है। और C का मान हमने लाया कितना 2, C का मान हमने लाया 2, और Q का मान पता नहीं, और वोल्टेज जोड़ा गया है कितना 12 वोल्ट। वोल्टेज कितना जोड़ा गया है 12 वोल्ट। अब वोल्टेज जोड़ा गया है 12 वोल्ट। अब वोल्टेज 12 वोल्ट है तो आवेश कितना होगा, तो 2 गुना 12 बराबर Q हो जाएगा। तो Q बराबर, यहाँ पे Q हमने लिखा, Q हो जाएगा, तो Q बराबर हो जाएगा 24, और लगल था माइक्रो तो लिख देंगे माइक्रो, लगल था फैराड तो धारिता था इसलिए फैराड लगा, अब आवेश है तो इसलिए कूलम लगेगा। तो 24 माइक्रो कूलम जाएगा, 24 माइक्रो कूलम जाएगा। बोलो मेरे भाई 24 माइक्रो कूलम जाएगा। कितना जाएगा 24 माइक्रो कूलम जाएगा, 24 माइक्रो कूलम जाएगा। यानी 24 माइक्रो कूलम इसको भी मिल रहा है कि यहाँ से गया 24, इसको भी मिला 24, और फिर घूम घाम के फिर घर चला आया। ठीक है, तो अब तो यहाँ आवेश पूछा था, आवेश निकल गया। अब कहता है कि जी V1 बताइए। तो चलो V1 के लिए, V1 के लिए, तब V1 के लिए चलेंगे, तो V1 के धारिता को C1 मानेंगे, तो C1 कितना है 3 माइक्रोफैराड। C1 कितना है 3 माइक्रोफैराड, अरे C1 कितना है 3 माइक्रोफैराड। और आवेश तो बढ़ता नहीं है श्रेणी क्रम में, जैसा कि आपको हमने बताया। तो आवेश आपके रहेंगे कितने, तो 24 माइक्रो कूलम आवेश रहेंगे, 24 माइक्रो कूलम। और हमने अभी जाना कि C बराबर Q/V होता है, C बराबर Q/V। तो पहले की बात कर रहे हैं तो C1 और V1 लिख देते हैं, और C1 के मान दिया है 3, Q का मान पता नहीं, लेकिन V1 के जो है ओह 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 मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। चलो तो अब यहाँ पे देखेंगे तो लिखा गया कि C1 का मान दिया है 3, और Q का मान दिया गया कितना 24, Q का मान दिया गया 24, और V1 का मान पता नहीं। तो V1 बराबर कितना आएगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, कितना आएगा, तो कहे कि जी 24/3, तो आ जाएगा RTI 24, मतलब 8 वोल्ट। क्या आया 8 वोल्ट। इसका अर्थ ये निकला
इसका अर्थ ये निकला, इसका अर्थ ये निकला, इसका अर्थ ये निकला कि V1 का मान हो गया 8 वोल्ट। V1 का मान कितना हो गया 8 वोल्ट, यानी 8 वोल्ट मिला किसको, V1 को। और यदि आप समझ चुके हैं और ऑब्जेक्टिव सवाल रहे तो दूसर का बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जोड़ा है कितना 12 से और पहलका को मिल गया है कितना 8, तो स्वाभाविक है कि दूसर का के 4 मिलेंगे। क्या मिलेंगे 4, तभी तो 8 4 12 होगा। लेकिन कहे कि जी लॉजिक हमने नहीं जानते हैं, हमें प्रूफ दीजिए, हमें समझाइए कैसे हुआ। तो बिल्कुल मेरे भाई हम आपको समझाएंगे, और क्यों नहीं समझाएंगे, हम समझाएंगे। ठीक है, अब चलो इसी के तैसा जैसे V1 के लिए चला, अब चलेगा V2 के लिए। किसके लिए? V2 के लिए। तब V2 के लिए चलेगा, तब बताओ C2 का मान कितना, तो C2 का मान 6। C2 का मान कितना 6। अरे बोल मेरे भाई C2 का मान कितना 6। और बोलो Q का मान कितना, तो Q तो बटेगा नहीं, तो Q 24 माइक्रो कूलम आएगा। तो लिखेंगे कि C बराबर Q बटे कुछ भी, C बराबर Q बटे भी, लेकिन दो की बात करें 2 2, और C के मान दिया है 6। C का मान कितना 6, देखो यहाँ पे C, इसको C2 माना है, तो C2 का मान 6, अब बराबर Q का मान कितना 24, अब बटे क्या V2, अब V2 इन्हें आएगा, तो V2 बराबर 24 बटे कितना 6, तो 6 चौका 24, 6 चौका कितना 24, 6 चौका 24, 6 चौका 24, यानी V2 का मान आ गया कितना 4 वोल्ट। V2 का मान कितना आ गया 4 वोल्ट। V2 का मान कितना 4 वोल्ट। V2 का मान कितना 4 वोल्ट, तो V2 का मान 4 वोल्ट, V1 का मान कितना 8 वोल्ट। और यदि आपको शक लगता है कि मेरा हिसाब से गलती हो जाएगा तब, तो कोई बड़ी बात नहीं, आपने जोड़ा है कितने से 12 वोल्ट से। बोल कितना जोड़ा 12 वोल्ट से, और कितने कितने हिस्सों ने बांटा 2 हिस्सों में, तो पहला हिस्सा कितना बांटा 8, दूसरा हिस्सा कितना बांटा 4, तो दोनों के जोड़ेंगे तो आएगा कितना 12। अब 12 से जुड़ा है, एकदम बेहड़ा गुड है। इसी पर एगो लाइक तो बनता है, लाइक कर दे एक बार, है ना। तो बिल्कुल आप चेक भी कर सकते हैं कि जी पहलका को 8 मिला, दूसर को 4 मिला, अब 8 4 12, आज जोड़े थे हम कितना से 12 से। तो बिल्कुल लाजवाब है, मस्त है, बेमिसाल है।